प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। बैठक में दोनों देशों ने 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट की एक शुरुआत की, जिसके तहत सैन्य साझेदारी के अवसरों को बढ़ाने और वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी में तेजी लाने की सहमति बनी। इसके साथ ही रक्षा, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, बहुपक्षीय सहयोग तथा नागरिकों के बीच संपर्क को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश पर भी भारत को समर्थन मिला अमेरिका का। बैठक में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की डीप स्टेट का इसमें कोई हाथ है ही नहीं, और उन्होंने भारत को इस मसले पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रख लेंगे। तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने की घोषणा की। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आभार जताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े रहेंगे। हम सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship.
starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced रक्षा समझौते को एक नई गति मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। यह भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लेन देन के मामले में ट्रंप काफी माहिर हैं। वे मोदी को यह संकेत देना चाहते थे कि भारत को निर्यात किए जाने वाले अमेरिकी सामान पर अब उच्च भारतीय टैरिफ स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि मोदी ने बजट में अमेरिका से आयातित उत्पादों की एक श्रेणी पर कुछ टैरिफ कम करके जमीन तैयार की थी। ट्रंप और अधिक चाहते हैं, इसलिए जब मोदी वाशिंगटन में थे तब भी ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत सहित सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाएगा। उन्होंने भारत को टैरिफ के माध्यम से व्यापार अवरोध लगाने का विशेष रूप से दोषी बताया था और वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी की मौजूदगी में यह बात कहने में ट्रंप ने कोई हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई और मोदी चुप रह गए। लेकिन ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के कम्युनिकेशन स्किल की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत की रणनीति और उनके नेतृत्व कौशल की जमकर सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को बेहतर निगोशिएटर बताया। उन्होंने मोदी को लंबे समय से एक बेहतरीन दोस्त भी बता दिया। अवैध प्रवास के मानव तस्करी पहलुओं का उल्लेख करके मोदी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने यह भी सही कहा कि भारत हमेशा उन अवैध लोगों को वापस लेगा जिनकी भारतीय नागरिकता प्रमाणित हो चुकी है। हालांकि जहां वे चुप रहे वह यह था कि मानव तस्करी के पीड़ितों को सम्मान के साथ भारत वापस भेजा जाना चाहिए। मोदी के भारत पहुंचने पर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी उनकी यात्रा को एक बड़ी सफलता के रूप में मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विदेश नीति प्रतिष्ठान राहत की सांस लेगा कि उसने सभी नुकसानों से बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मेरे और ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। इस मुलाकात को अमेरिकी मीडिया ने भी प्रमुखता से कवर किया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वाशिंगटन पोस्ट जैसी प्रमुख समाचार एजेंसियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा भारत अमेरिकी संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा मिल सकती है। आपके विचार और कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। इस मुद्दे पर लिख भेजिए अपने विचार। फिलहाल नमस्कार।